बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं तबस्सुम की दुनिया और तबस्सुम की दुनिया में खुशामदीन है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं खाऊं मूली वाले परांठे, क्योंकि मुझे मूली वाले परांठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तकरीबन 6 बज चुके हैं और हमने नमाज अदा कर लिया, कुरान पाक पढ़ लिया और सुबह का मौसम इतना ही अच्छा और इतना प्यारा हुआ था। इनके पापा गए हैं मूलियाँ तोड़ने के लिए, तो देखते हैं कब तक वो आते हैं। तो हम मूली वाले पराठे बनाकर एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, मुकम्मल व्लॉग देख के जाना है। आप ऐसे मेरा व्लॉग छोड़ के भाग जाते हैं। चलती है ये जी, हमारे डेरे पे मूलियाँ लगी हुई थी तो वहाँ से हमने मंगा ली हैं। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कितनी बड़ी हो गई हैं। अगर सब्ज़ी वगैरह लगाई हो ना तो फिर मौज पड़ी होती है कि जाएं और तोड़ के लाएं और मूली वाले परांठे बनाएं। मैं मूलियाँ ज़रा फटफट कश करती हूँ आपसे। जी मेरी बड़ी प्यारी दोस्त थी और उसको पता चल गया था कि आज मैंने मूलियाँ वाला परांठे का सुबह सुबह नाश्ता करना है, क्योंकि हम एक दूसरे की बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। और जब भी हम अपनी मनपसंद कोई चीज़ बनाते हैं, हमें जो पसंद है ना, तो हम एक दूसरे को ज़रूर भेजते हैं, इसलिए कि मोहब्बत भी बढ़ती है और एहसास भी हो जाता है कि चले जी अगले की मनपसंद की चीज़ बनी है तो वो उनके तक पहुंच गई है और खा के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, यकीन करें मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे साथ कुछ शेयर करता है या मैं किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करती है। ये देखे जी हमारा ये ना वो हो गया। ये मैं अपनी दोस्त के लिए बना रही थी, उसकी कॉल आ गई थी कि जी आप पराठा बना रही हैं तो मुझे भी ज़रूर। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ। अंदर हमने चीज़ ऐड की है और साथ हमने मूली ऐड की है और हमने इतने ज़्यादा स्पाइसी मसाले ऐड नहीं किए। जैसे आपको पता है कि आपकी बहन जटी इतने मसाले ऐड नहीं करती नहीं है। और अगर आपके अपनी ज़मीनों पे लगी हुई है तो आपने तोड़ के ले आनी है और उसके अंदर आपने ऐसे करना है कि आपने कश कर लेना है। कश करके उनका अच्छे तरीके से पानी जो एक्स्ट्रा वो निकाल लेना है और अपने हिसाब से मसाले ऐड करने हैं और अंदर चीज़ डालनी है। इतना यमी ये परांठा बनता है ना, मैं कहती हूँ आपको मैं बता ही नहीं सकती। जब आप ट्राई करेंगे ना फिर आपने कहना वाह जी वाह, बहन जटी ने सही बोला था। साथ जी मैंने साग और केचप के साथ खाया, मुझे बहुत ही मज़ा आया। सुबह सुबह चाय मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। चाय मुझे डॉक्टर ने बहुत सख्ती से मना की हुई है, तो फिर यार ऐसे ना होता है। डॉक्टर जी हमारा तो पेट पूजा हो चुकी है और अब बच्चों के लिए बना ले नाश्ता। तो आपने बताना है कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा और आपने हमारा व्लॉग कहाँ से देखा ना, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा मूली वाला परांठा कैसा लगा, हमारा तरीका। बच्चे लेट स्कूल जा रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बच्चे जो है ना वो जल्दी स्कूल नहीं लग रहे। जैसे आपको पता है कि इतनी ज़्यादा धुंध वगैरह है तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो 9 बजे स्कूल लगते हैं तो फिर जी थोड़ा सा तसल्ली से उनके लिए ना लंच जो होते हैं वो लंच उनके लिए और उनका जो सुबह का नाश्ता है ना वो फिर इजीली हम बना लेते हैं। इतनी मुश्किल नहीं होती है। ऐसे ना माओ की तो मौजें बनी हुई हैं, बच्चों को टाइम जो है वो चेंज हो गया। तो माँ जो है ना बड़ी आराम से नमाज सबक पढ़ के तो फिर उठती हैं, आराम से बनाती हैं। ये जी बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने जैसा निज़ाम बनाया हो वैसे वैसे हर चीज़ ही बहुत अच्छी है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सेहत ज़िंदगी मांगनी चाहिए और खाने वालों की और कमाने वाले की अल्लाह ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमेशा आप खुश रहा करें, तो खुशियाँ बांटते रहा करें। तो यहाँ पे जी हमने अंडे बनाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि बच्चों ने लंच में फरमाइश किया जी हमने आज लंच जो लेके जाना है उसके अंदर अंडा लेके जाना है। जी अंडा बच्चों के लिए वैसे भी सही होता है, तो मैं बच्चों को ज़्यादातर अंडा ही देती हूँ क्योंकि बच्चे घर में जो है ना वो इतना खुश होकर नहीं खाते, वहाँ बच्चों को देखते हैं तो जो चीज़ भी मैं दे दूँ वो खुश होकर उधर बैठ के खा लेते हैं। तो ऐसा ही होता है जी, माएँ खूब फ़ायदा उठाएं। अगर बच्चे घर में नहीं खाते तो आप उनको उनकी बस ऐसे ही गुजरता जाए और पता ही ना चले कि वक्त कैसे गुजर जाते हैं अपनों का काम करते हुए। मुझे तो आप बताएं ज़रा, आप सुबह सुबह नाश्ता किस चीज़ का करते हैं और क्या क्या आप करते हैं। हम जो जाट लोग हैं हम तो सिंपल और सादा खाना खाते हैं, हमें इतने लटर पटर कोई नहीं आते, ना ही हम करते हैं ना हमसे होते हैं। हमसे होते ही नहीं है। अच्छी बात ये है कि हम सच्ची बात है कि होते ही नहीं है। लोग भाई ये डाइटिंग कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं किधर रहते हैं जो इतनी डाइटिंग करते हैं। जी हम तो जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह वो खा लेते हैं। तो हम वैसे भी जी सिटमो स्मार्ट ही हैं, हमारे में इतना कोई मोटा है ही कोई नहीं जो हमें डाइटिंग करने की जरूरत। लोग जो होते हैं ना वो हेल्दी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है। अल्लाह का शुक्र हमारे ख़ानदान में कोई है। इसको हमने करेले और कीमा बनाया था तो उसको ही हम गर्म कर लेते हैं और इसको प्लेट में रख लेते हैं और साथ ही एक अंडा रख लेते हैं। तो क्योंकि मियाँ का टाइम हो गया जी नाश्ता करने का, तो साथ उनको दे आते हैं फटोफट। हमारी साहब जो है ना उनकी
नाश्ते का टाइम हो चुका है और उनका नाश्ता भी साथ साथ तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर गैस चली जाती है, बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो बस उन्होंने बोला था आज प्याज और अंडा, तो यहाँ पे जो बच्चों के अंडों के ऊपर हल्का सा नमक डाल लेते हैं, क्योंकि काली मिर्च नमक डालें तो फिर जायका अच्छा हो जाता है। तो इनको भी मेरे पास टिशू नहीं थे तो मैंने ये पेच ही ले लिया। ये ना कहना कि बहन जटी आप क्या कर रही हैं, टिशू इस्तेमाल करें तो, लेकिन कोई बात नहीं, ये साफ़ कागज़ थे, रफ नहीं थे। तो टिफ़िन तो हो गए हैं पैक और इनको रख देते हैं, और बच्चे हो गए हैं रेडी, और मियाँ साहब भी रेडी होकर चले गए हैं। तो बच्चों के कपड़े उठाते हैं और इनके रख देते हैं साइड पे, क्योंकि बच्चे तो बेड पे फेंक के तो चले जाते हैं, यहाँ पे आके वो पहन लेंगे जी। चलते हैं और किचन में सफाई करते हैं, क्योंकि आप किचन साफ़ करते हैं और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हैं। सुबह के खड़े होकर टांगों में ऐसे जान ही ख़त्म हो गई थी। इजीली होता है और आराम से फिर बंदा बैठा रहे, कोई मसला नहीं होता। तो जब किचन में थोड़ा बहुत काम छोड़ के रख दें, तो ये मकई थी, ये इनको मैंने उबालना है, बच्चों को देनी है। तो ये देखिए मेरा नया डोंगा है वो टूट गया है, बहुत दुख हुआ। मेरे बड़ा प्यारा ये डिनर सेट था, मेरी मम्मा ने मुझे बड़े प्यार से दिया था। चलो कोई बात नहीं है, तो अभी मैंने फेंका नहीं है, रखा हुआ है। बिल्कुल क्लीन कर लिया है और देखते हैं बेटा क्या कर रहा है। छुप के निकल जाते हैं। ये देखें जी छत पे मेरा बेटा देखे मोबाइल लेके आ गया, वो फल्ला दही खाता खाता ऊपर आ गया। कपड़ों का हाल देख के उसको कोई मसला नहीं है, मम्मा कुछ कहेंगी या नहीं। वो कह रहे हैं आपने मुझे भेजा, मुझे पता भी नहीं है। छत पे आके तो कैसे लगा, कहते मैंने थप्पड़ मारना, मैंने बोला थप्पड़ मारूंगा। सुबह दही मिले सुबह खा ले, रात को मिले रात को खा ले। तो चलो नीचे चलते हैं। और जी मैंने शवारमा मंगाया है, तो मैं तो इसको बेबी को ढूंढते ढूंढते ऊपर चली गई, शवारमा मेरा ठंडा ही ना हो जाए। मैंने तो दौड़ लगाई वापस नीचे आने की है, और इसको फटफट गिलास में ऐड किया और एक के बाबा को दिया। और एक शवारमा मैंने अपने खुद के लिए मंगवाया था, वो मैं खुद खाने लगी थी। लेते हैं, बहुत ही मज़े का था, अच्छा फ्लेवर था। तो किस किस जी हम किचन में आ चुके हैं और रात के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जुम्मा हो चुका है। और सबसे पहले हमने प्याज जो ना ऐड कर ली है अंदर, इसको तरह ब्राउन थोड़ा सा कर और इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, साथ ही नमक ऐड कर देंगे और इसको भूनेंगे 2 मिनट के लिए। भून के उसके बाद यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। और ये जी हम लोबिया और गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जी हमने हरी मिर्च थोड़ी सी ऐड कर देते हैं अंदर और इसको भी भूनेंगे, और साथ हल्दी, लाल मिर्च और दादर मिर्च और गरम मसाला और काली मिर्च ऐड करके सही तरीके से भूनते हैं। और साथ ही हमने टमाटर ऐड कर दिए, 2 मिनट के लिए दम दिया। और देखें जी थोड़ा चेक करते हैं लून मिर्च कैसी है। बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मैं निकाल के ज़रूर ट्राई करती हूँ अगर गोश्त के अंदर आई हो तो। मैं इनको नहीं जाने देती ना, मैं इनको छोड़ती हूँ, मुझे इतनी मज़े की लगती है भुना गोश्त। तो फिर ऐसे मसाले वाला किस किस को पसंद है ज़रा बताइए कमेंट करके। ये हमने चेक कर लिया, बहुत ही मज़े का। और साथ साथ हमारा सालन हो गया रेडी बिल्कुल। ये प्रेशर उतारते हैं, तो यहाँ पे हमने धनिया काट लिया है और उसको अंदर मिक्स कर देते हैं। तो धनिया के बगैर तो गोश्त मज़े का लगता ही नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे अदरक नहीं था, नहीं तो मैं ऊपर गार्निश करती, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। मेरे मियाँ को मेरे हाथ की हंडी इतनी पसंद है, लत लग गई है। और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी हाथ का खाना पसंद नहीं करते। यहाँ पे जो प्लेट में रखते हैं और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह देखें कितना मज़े का। घर का खाना वैसे भी अच्छा होता है सेहत के लिए, घर में ही बनाना चाहिए और अपने हाथ से बनाना चाहिए। जब बंदा खुद बनाता है ना, एक सफाई होती है। तो आप भी जाएं और इस तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। ये जी एंजॉय कर रहे हैं नान के साथ। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपने लाइक और शेयर फॉलो ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।